कि हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्थे लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि किसी आईन कानून में आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाएं। यही पार्लियामान में हमने सवाल किया है, ये जितनी देर भी ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे कि हुकूमत को इसलिए जवाब देना पड़ेगा। और मैं भी ये बात इंडोर्स करती हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि जब 26 तारीख को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में गोलियां चलाई गई तो हुकूमती तर्जमानी आए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफी आए जो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और उन्होंने एक मुश्क कह दिया कि हम दहशतगर्द हैं जो पीसफुल प्रोटेस्टर है। उन्होंने कहा कि गोली चलाना जायज़ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इसके काबीना के मिनिस्टर है, चाहे टिकटॉक चिटी अनपढ़ वज़ीर आला है, ये सब के सब इस तमाम सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अदरवाइज आपने तो वोट के जरिए 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये हमारे सर के ऊपर बैठे हुए तो ये कोई साजबाज करके यहाँ के ऊपर बैठे हुए तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी शहबाज शरीफ की ही बनती। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का SIC का आज हमारा पार्लियामेंट के अंदर हुआ बिफोर द सेशन, और इससे पहले भी हमारा 2-3 दिन पहले हमारा अपना एक और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की है। हम बार बार आपके मीडिया के तवस्सुत से, पार्लियामान के तवस्सुत से, स्टैंडिंग कमेटीज़ के तवस्सुत से और जो भी हमारे पास फोरम अवेलेबल है हम उसमें बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, और अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो जारी बात है कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती है। और हमारा सवाल ये कि 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को यहाँ पे बहुत सारी आवाम पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ मेरे लीडर इमरान खान के कहने के ऊपर। और ये वो लोग थे जो किसी की ज़ात से लड़ाई में नहीं थे, जो किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने नहीं आए थे, कोई बैंक तोड़ने नहीं आए थे, अपनी ज़ात झगड़े की खातिर नहीं आए थे। ये पाकिस्तान के वो लोग थे जो अपनी ज़ात पात से ऊंचा होकर नज़रिए की खातिर यहाँ पे डी चौक में, जो कि हमारा दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहाँ पे सवाल करने आए थे कि 8 फरवरी को आपने हमारा मैंडेट क्यों चुराया। फिर उन्होंने आपसे सवाल किया कि जब आप कोई आईनी तरमीम करती है ये हुकूमत PDM की, तो वो MNAs के MPAs की हमारे लोगों के माँओं बहनों बेटियों को अगवा करके रात के अंधेरे में क्यों जो है वो इस तरह की आईनी तरमीम करती है। तीसरा उनका सवाल ये था कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो सवाल करता है आप उसको बेगुनाह जेल में डाल देते हैं। मेरे लीडर समेत तमाम बेगुनाह अफराद की रिहाई की जाए। ये कोई गलत सवाल नहीं थे, ये कोई ज़ाती नहीं थे, ये उनके सवाल थे। पीसफुल प्रोटेस्टर थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे की इज़्ज़त कर रहे थे, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने यहाँ पे आके डी चौक में पाकिस्तान का तराना ऊंचा होके पड़ा। वो सवाल कर रहे थे, हुकूमत ने उनसे डायलॉग करने के बजाय, हुकूमत ने उनसे बात करने के बजाय, हुकूमत ने उनको इंगेज करने के बजाय उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। तो आज हम पार्लियामान के अंदर भी अपनी कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ही है कि हम बार बार इनसे सवाल करेंगे हुकूमत से कि हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्थे लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। आपने इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर को, जो दुनिया के बेहतरीन कैपिटल के अंदर आता है, आपने आवाम के लिए वो क्यों बंद कर दिया, और आपने 12 घंटे ऑपरेशन करके किस लिए आपने निहत्थे के ऊपर लोगों के ऊपर गोली चलाई। आज भी हमने पार्लियामान के अंदर ये कहा है कि जनरल डायर ने जब अपनी एक कहते ना ब्रिटिश राज को कायम करने के लिए जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, वो तो कोई डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते थे। अपने मुल्क के ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर कौन डिटेरेंस क्रिएट करता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है, सबसे अफसोसनाक बात यह कि आप सबको पता है कि फिर जब ये लोग शहीद हुए, हमारे 12 लोग शहीद हुए, उनके लाशें नहीं दी जा रही थी, उनके घर के लवाकिन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आप लिख के देखें वो किसी एक्सीडेंट में मरे हैं। जो तकलीफ उन्होंने गुजारी, उसके बाद हुकूमत के तर्जमान यक ज़बान होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसको उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द है, और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर गोली चलाना जो है वो जायज़ था। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि किसी आईन कानून में आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाएं। यही पार्लियामान में हमने सवाल किया है, ये जितनी देर भी ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे। कि PTI पहले ही कह चुकी है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनका अपने एहतसाब का अमल है। ये जब अगर अपने एक्स जो इनका ऑफिशियल है या जो मौजूदा ऑफिशियल है उनको किसी भी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो उनके ऊपर है वो कोर्ट की जो वो पेनलाइजेशन करती है, उनका कोर्ट मार्शल करती है,
ये इस इदारे का अपना एक मेकनिज़म है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जब किसी ने भी कोई जुर्म किया हो या कोई भी किसी का एहतसाब हो रहा हो, इसके अंदरूनी मामले से, फ़ौज के अंदरूनी मामले से या मुख्तलिफ़ तरह के जितने भी ये हल्के अहबाब है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपना इदारा अपना एहतसाब करे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी जब कोई हमारी पार्टी की वायलेशन करता है, पॉलिटिकल वर्कर की, पॉलिटिकल पार्टी की बात बताती हूँ, हम उनको जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस भेजते हैं, हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, वो जवाब से जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ठीक है। वैसे आप तक जाकर मैं चार्जशीट की एक बात बता दूँ, चार्जशीट तो हमारे ऊपर तमाम बोगस केसेस के अंदर भी हुई है। आज भी मैं बता रही थी कि 56 FIR है ऊपर, और उस 56 FIR में ये कहा गया है कि मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान का झंडा उठाया था, जो कि मैं बार बार उठाती रहूँगी। ये कहा कि मैंने इमरान खान के नारे लगाए, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी और मैं इमरान खान के नारे लगा रही थी। फिर दूसरा कहा गया कि मैंने जो है वो स्ट्रीट लाइट्स तोड़ी है। फिर कहा कि मैंने कार की डिग्गी में जो है वो रुझान के इलाके से गाय चोरी की है। और फिर ये कहा गया कि मैंने पुलिस की गाड़ी से 26 नवंबर को मैंने बिस्तरे, कंबल और मोटरसाइकिल चोरी की है। लेकिन इन सब की FIR जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में डाल दी गई है। मैं ATC कोर्ट के अंदर 56 केसेस में पूरे पंजाब के अंदर मौजूद हूँ और मैं ये सब जवाब दे रही हूँ। तो जिसका जो एहतसाब होगा वो अपना जो है उसका जवाब देगा, और अगर किसी ने कोई गुनाह या कोई जुर्म नहीं करा होगा, मेरा ख्याल है कि यकीनन वो देखें जी, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वोट की ताकत से थे, 1 करोड़ 70 लाख उन्होंने 2018 में वोट लिया था। इस दफ़ा भी इमरान खान ने 8 फरवरी को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा वोट लिया। ये और बात है कि 17 सीटों वाली जमात को ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतने बुरे हालात हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इंशाल्लाह दोबारा वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जितने भी उनके नीचे डीजीज होते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, ये एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार है कि तमाम वो रिपोर्ट करते हैं। नहीं, बैलेटेंटली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस पार्टी से या मुझसे एस पार्लिमानी लीडर या एस पाकिस्तानी, आप किसी भी एक्स पर्सनल से, मौजूदा पर्सनल से, आप बैलेटेंटली किसी से भी आप कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आप ये समझते हैं कि हम आपको एक ब्लैंक उसके ज़रिए आपको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि फ़लाने का कैरेक्टर कैसा था, फ़लाने का कैरेक्टर कैसा था। आई एम नो वन टू जज एनी बडीज़ कैरेक्टर। जब हमारी हुकूमत की तमाम इदारे प्राइम मिनिस्टर को जो है प्राइम मिनिस्टर को जो उनका आइन के अंदर रोल डिफाइन है वो वही करते हैं। जी देखिए, कल बड़ी खूबसूरत बात अली अमीन गंडापुर ने कही और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को इसलिए जवाब देना पड़ेगा, और मैं भी ये बात इंडोर्स करती हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि जब 26 तारीख को निहत्ते लोगों के ऊपर डी चौक में गोलियाँ चलाई गई तो हुकूमती तर्जमानी आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफी आए जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने एक मुश्त कह दिया कि हम दहशतगर्द हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उन्होंने कहा कि गोली चलाना जायज़ है। अब बाय द वे जो हुकूमत होती है वो ही फ़ौज को बुलाती है, वही रेंजर्स को बुलाती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। मैंने भी स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर मिनिस्ट्री में यही सवाल किया कि किसके कहने के ऊपर गोली चलाई थी। तो ज़ाहिर बात है फॉर्म 47 की हुकूमत जो 17 सीटों वाली जमात है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इसके काबीना के मिनिस्टर है, चाहे टिकटॉक चिटी अनपढ़ वज़ीर आला है, ये सब के सब इस तमाम सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अदरवाइज़ आपने तो वोट के ज़रिए 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये हमारे सर के ऊपर बैठे हुए तो ये कोई साजबाज करके यहाँ के ऊपर बैठे हुए, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी शहबाज शरीफ की ही बनती। नहीं, किसी तक भी कोई महदूद नहीं है। पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर सब जवाबदेह हैं। जो अपनी कुर्सी के हिसाब से, अपने टेन्योर के हिसाब से जो सवाल जवाब उनसे पूछे जाएंगे, हर कोई इसका जवाब देगा। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, हर कोई अपनी हदूद के अंदर रहता है, और अगर कोई अपनी हदूद क्रॉस करता है तो उसको जवाब देना चाहिए। जहाँ तक आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात की, तारीख़ उनको जिस अल्फाज में याद रखती है वो सबको पता है। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क में हुकूमत की, सारी दुनिया को इस बात का पता है। तारीख़ में डिक्टेटर्स के नाम लेके जाएंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, हमारी 28 साल की जदोजहद है। हमारी जदोजहद ये कि पहले तो हमारे ऊपर टीयर गैसिंग की जाती थी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था, हमारे ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल किए जाते थे, हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की जाती थी, वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते, ख़वातीन को जो है सबसे ज़्यादा जेल के अंदर और कैद के अंदर डाला गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जमात है जिसका कोई मसला विंग नहीं है, और उसके निहत्ते लोगों के ऊपर जब गोलियां चलाई गई, अब तो हमारे शहादा भी इस डेमोक्रेसी के लिए, हम तो अलम जो है हमने डेमोक्रेसी का है, तो मैं अपने डेमोक्रेसी का जवाब दे सकती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेसी की और अपनी आवाज़ जो वो बुलंद करती रहेगी। शहदा का हिसाब हमने लेना है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कोई ट्वीट करे,
कोई रीट्वीट करे या कोई अपना सोशल मीडिया पे अपना नैरेटिव दे या आपसे कोई इख्तलाफ राय की आपसे नफ़ी करे तो आप उसको दहशतगर्द बना के जो है उसके ऊपर FIR कर दे या उसको जेल के अंदर डाल दे। बाय द वे आपको खुद मतीउल्लाह जान के बारे में और आपके जितने भी और साथी उनके बारे में सोचना चाहिए कि जब वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जब यहाँ पे वो पिम्स के बाहर या पिम्स के अंदर जब वो ज़ख्मियों की और शहीदों की जो है जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये उनका काम था। ये आप सबका काम है। आप हमारी भी राय लेते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखते हैं, जहाँ हम गलत होता है आप हमें नेगेट करते हैं, जहाँ हम ठीक होता है आप हमें इंडोर्स करते हैं। तो वहाँ पे आप ही के साथियों के ऊपर क्यों चर्च अफ्यून की जो है वो FIR डाली गई। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किस नहज पर चढ़ा है और जो इस वक्त मुल्क के हालात है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई है, वो सब के सब जिम्मेदार इस वक्त PDM की हुकूमत है और शहबाज शरीफ उसके बेनिफिशरी। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आपने इसकी असम्बली की बात की। असम्बली में हम एडवाइजरी कमेटी में गए। एडवाइजरी कमेटी में ये तय हुआ था कि उमर अयूब साहब को, सबसे पहले हमारी डिमांड ये थी कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हमारे शहदा के लिए जो है वो फातिहा खानी की जाए। वो की, हमारी बात मानी गई। दूसरा हमने ये कहा कि उमर अयूब साहब जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि 26 नवंबर को हमारे लोगों के ऊपर क्यों गोलियां चलाई गई, वो सवाल पूछेंगे। वो बात करनी थी तो उसके बाद कोई वो बनता नहीं था हंगामा राय का। ये सवाल हम पूछते रहेंगे और ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है। उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आवाम का मुकदमा लड़ा। दूसरा आपने क्या सवाल किया? हाँ जी, आपने FIR की बात की। देखें, मेरे इलाके से साथ वाले इलाके से जो है वो सरदार शफीक लुंड का ताल्लुक़ है। वो शहीद हुए यहाँ पे 26 तारीख को। उनकी लाश नहीं दी जा रही थी। जब हमारे लोग वहाँ पे जनाजा पढ़ने भी जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी पुलिस रेड कर दी थी। लोगों को इस कदर उनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर किया हुआ है। कहा गया कि आप एफिडेविट लिख के दें कि आप लोगों ने जो है वो ये एक्सीडेंट में फौत हुए या किसी और तरीके से, और उनकी यहाँ पे डी चौक में उनकी शहादत नहीं हुई। वहाँ पे फैमिली को जब इस कदर टॉर्चर किया जाता है तो ज़ाहिर बात है हमें फैमिली के कॉन्सेंट के साथ इस पॉलिटिकल पार्टी हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। पिटिशन इंशाल्लाह हमारे उसको लीड करें, कुछ दिनों के बाद आपको वो मौका मिलेगा वो आपको कि हम उसको इस पार्टी जो है वो परसू करेंगे। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट में आपको ये बता दूं कि कल स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर कमेटी की मीटिंग थी। उसमें पार्लियामेंट से उठा के उसको इंटीरियर कमेटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जानबूझ के रखा गया ताकि आप मीडिया तक उसके एक्सेस ना हो, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया के लोग पहुँच सके, मैं भी पहुँच सकी। वहाँ पर इन राइटिंग मैंने एजेंडा दिया और उसमें ये तमाम शहदा की तफसील, मिसिंग पर्सन की तफसील, अबडक्शन की तफसील, FIR की तफसील, और जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ और रिपोर्टर्स के साथ जो फील्ड में हो रहा है, जो इनकी फैमिली के साथ हो रहा है या हमारे शहदा की फैमिली के साथ हो रहा है, ये सारी तफसील मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से राइटिंग पूछी। वो एजेंडा मेरा एक्सेप्ट हो गया। कल मैंने वो सवाल किए हैं। नेक्स्ट हेयरिंग पे उन्होंने प्रॉमिस यही किया कि वो हम इसका जवाब देंगे। पहला। दूसरा है कि आज मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे सेम सवाल किया और एडजर्नमेंट मैंने मोशन दी। आज उसी की वजह से आज ये तकरीर हुई। तो हम अपने इसको लीगली 2 फोरम पे हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर भी विद द फैमिली कॉन्सेंट। जाहिर बात है वो इस वक्त अंडर वो जिसको कहते हैं ना कि आजमाइश के अंदर भी है, तकलीफ में भी है, सोगवार भी हैं, और फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो उनको हम इकट्ठे लाते में थोड़ा सा उनके कॉन्सेंट के साथ टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ये सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स के अंदर ये मामला लेके जाते हुए नजर आएंगे।